तीन दिना तक तिरियारों में और 6 महीना सगा भाई, लेकिन जीवन में भाई की मृत्यु के पश्चात एक भाई अपने भाई के लिए बहुत दिनों तक रुदन करता है। क्यों? सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन बिछड़ा हुआ भाई कभी नहीं मिलेगा। प्यारे, सब कुछ संभव है जीवन में, दौलत, ऐश, आराम, ये सब कुछ संभव है, लेकिन भाई संभव नहीं है। एक बार भाई साथ छोड़ करके चला गया तो वो फिर आने वाला नहीं है। बंधुओं, भाई के जैसा है तैसी दुनिया में कौन होगा? भाई के जैसा प्रेमी दुनिया में कौन होगा? भाई के जैसा दुलार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अपनों को साथ लेकर के चलने की आदत डालिए। किसी वस्तु का मूल्य जब मालूम होता है जब वो वस्तु हमसे दूर चली जाती है। जब तक वो वस्तु हमारे समक्ष है हम उसका मूल्य नहीं समझते, लेकिन जब हम उस वस्तु को खो देंगे तो मालूम चलेगा कि उसका क्या मूल्य था। कहीं ऐसा ना हो जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सब कुछ हाथों से चले जाने के बाद फिर हमें ज्ञान हो तो फिर उस ज्ञान का क्या करोगे? इसलिए संभल जाइए, अपनों का हित करना सीखिए, अपनों को साथ में लेकर के चलना सीखिए। भाई का बड़ा दुलार होता है और ये हमारे भारतवर्ष की भूमि ऐसी भूमि है। एक भाई 14 वर्षों के लिए वनवास में चला गया तो दूसरे भाई ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मेरे राम लौट करके नहीं आएंगे ये भरत अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे मेरे राम पृथ्वी पर शयन करते हैं, मैं भी ऐसे ही पृथ्वी पर शयन करूंगा। जैसे कंद मूल फल खाते हैं वैसे भरत भी खाएगा, लेकिन मैं अयोध्या में नहीं जाऊंगा। कितना दुलार है भाइयों का है। और आज एक भाई थोड़ी सी बात के ऊपर भाई से रूठ जाता है। एक भाई दूसरे भाई के लिए थाने में जाकर के FRI दर्ज करा देता है, उसकी रिपोर्ट कर देता है, कोर्टों में केस को हम लोग करते रहते हैं। अरे नहीं नहीं प्यारे, किसके लिए लड़ रहे हो? जिसे तुम नीचा झुकाना चाहते हो ना, वो भाई तो तेरा बाद में है, लेकिन वो हमारी माता पिता की संतान है। और जिस प्राणी ने अपने भाई को नीचे झुका दिया, समझ लो कि उसने माता पिता को नीचा दिखा दिया। और वो संतान कैसी जो अपने माता पिता को समाज में नीचा दिखाए? वो संतान कहलाने के अधिकारी नहीं। संतान का कर्तव्य है कि अपने माता पिता का सर हमेशा ऊंचा करके रखे। हम अपने लिए जीते हैं, अपनी सौगात संजोते रहते हैं। नहीं नहीं, उन अपनों के लिए कुछ तो करते हुए चलो। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए जब हंसा हम रोए, ऐसी करुणी कर चलो हम हंसे जग रोए। कुछ जीवन में आए हैं तो ऐसा करते हुए चलो कि हमें जाने के पश्चात ये दुनिया ये जमाना याद करता रहे। तो एक भाई की मृत्यु के पश्चात दूसरा भाई अपने भाई के लिए बहुत दिनों तक रुदन करता है। लेकिन जिस माँ का बेटा
माँ की आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त कर ले, वो माँ जब तक जीती है तब तक अपने संतान के लिए रुदन करती है। वो माँ पत्नी भूल जाएगी, भाई अपने भाई को भूल जाएगा, लेकिन जिस माँ ने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, जिस माँ ने दुख पाकर के अपने पुत्र को सुख दिया, वो माँ अपने संतान को कभी नहीं भूलती है। आज वही द्रौपदी, जिस द्रौपदी के 5 बालकों की मृत्यु सामने हुई पड़ी है, और आज वह द्रौपदी अपने पेट को पकड़ करके रुदन कर रही है, एक गाय की भांति रो रही है। द्रौपदी की रोने की आवाज जब पांडवों ने सुनी तो दौड़े दौड़े चले आए भगवान के समक्ष। द्रौपदी हाथ जोड़ करके अर्जुन ने पूछ लिया, देवी प्रातःकाल बीच डेली पर बैठ करके रुदन कर रही है, रो रही है, क्यों, क्या हुआ? अर्जुन, किसी पापी ने तो मेरी गोद को उजाड़ दिया। कि तुम क्या कह रही हो? अरे भगवान गोविंद की कृपा से आपको 5 पुत्र हैं, उन 5 बालकों के होते हुए आपकी गोद कैसे उजड़ सकती है? अर्जुन, मेरे 5 बालक पहले थे, लेकिन अब एक भी नहीं है। पहले थे, अब नहीं है, यानी बालक शिविर में शयन कर रहे थे और आप कह रही हो कि अब नहीं है, क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा कि एक बार देखो तो सही। अर्जुन ने जब दृश्य देखा तो 5 बालकों के सिर कटे हुए पड़े हैं। जिन बिस्तरों पर 5 बालक सो रहे थे, 5 बिस्तरों से रक्त की धार बह रही है। उस रक्त की धार को देख करके अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका, हाथ में गांडीव लेकर के, और आज भगवान गोविंद के चरणों की सौगंध खा करके ये प्रतिज्ञा की है कि साहब, मैं आज आपके चरणों की सौगंध खा करके ये प्रण करता हूँ, ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जिस पापी ने मेरे 5 बालक मारे हैं, सूर्य अस्त होने से पहले मैं उसे मार दूंगा, चाहे वो दुनिया में कोई क्यों ना हो। अर्जुन को मालूम नहीं है कि किसने मारे हैं, लेकिन प्रतिज्ञा की जिसने भी मारा है, मैं सूर्य अस्त होने से पहले उसे मार दूंगा, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह प्रतिज्ञा अश्वत्थामा ने सुनी तो अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए जब देखा तो अर्जुन घबरा गया, भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद, ये कैसा समय है, मेरे 5 बालक मरे हुए पड़े हैं, उस पापी को मारने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है और ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए चला आया। हे प्रभु, जब तक इस ब्रह्मास्त्र को रोक लीजिए, जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ना कर सकूं। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाए, कोई चिंता नहीं है। भगवान कह रहे, अर्जुन क्यों घबरा रहे हो? कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कभी कभी हम कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटा जाता है। इसलिए आप भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो, ये दोनों टकरा करके शांत हो जाएंगे, ये ब्रह्मास्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अर्जुन ने ऐसा ही किया और समझ गए कि ब्रह्मास्त्र चलाने वाला यदि कोई जीवित है तो वो मेरे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। लगता है कि मेरे 5 बालक अश्वत्थामा ने मारे हैं। जिस दिशा से ब्रह्मास्त्र चल करके आया उसी दिशा में आज तो अर्जुन रथ लेकर के दौड़ पड़े और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अरे पापी, तूने मेरे 5 बालक मारे हैं, चिंता न कर, सूर्य अस्त होने से पहले मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है। लेकिन मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगा, मैं तुझे उस माँ के सामने मारूंगा जिस माँ के तूने 5 बालक मारे हैं। कम से कम उस माँ को थोड़ी सांत्वना तो मिलेगी जिसने मेरे बालक मारे, उसको अर्जुन ने मेरी आंखों के सामने मार दिया। अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में लाकर के डाल दिया। देवी, ये तेरे 5 बालकों का हत्यारा है, कहो मैं इसको कौन सी मृत्यु दूं? जो मृत्यु तुम्हें अच्छी लगे, जिससे तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाए, वही मृत्यु इसे दूंगा। तुम कहे
तो पिता मैं भीष्म की तरह इसके शरीर को बाणों से छल्ली करके पटक दूं, तुम कहीं गहरे जल में डुबा करके इसे मार दूं, तुम कहीं अग्नि के बीच जला करके इसे मार दूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वह मृत्यु बताइए। द्रौपदी कहने लगी, जो मैं कहूंगी आप वही करोगे? हाँ क्यों नहीं, आप एक बार कहो तो सही, आप क्या चाहती हैं? द्रौपदी आज तो अर्जुन के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। मुच्यतामेष 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 ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि आप इसे जीवित छोड़ दीजिए, आप इसे मारिए नहीं, आप इसको जीवित छोड़ दीजिए। धन्य है द्रौपदी की दया के लिए, जिस पापी ने जिसके 5 बालक मार दिए और उस पापी को मारने के लिए उसके 5 पति सक्षम हैं, लेकिन फिर भी द्रौपदी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, नहीं नहीं आप इसे मारो मत, इसे जीवित छोड़ दीजिए। एक पापी समझ करके नहीं, एक माँ का बेटा समझ करके छोड़ दीजिए। अर्जुन के सामने द्रौपदी ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, इसे मारो मत, इसे जीवित छोड़ दो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी तो एक संत है, द्रौपदी एक साधु है। साधु किसी काले पीले कपड़े पहनने वाले का नाम साधु नहीं। साधु उसे कहते हैं जो बिगड़े हुए काम को साध दे, उसका नाम है साधु। संत उसे कहते हैं जिसके हृदय में शांत ना हो, वो संत है। जिसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की अग्नि धड़क रही हो तो वो साधु कैसा, वो संत कैसा? संत का हृदय सदैव दूसरों का हित चाहता है, कभी किसी का अमंगल नहीं चाहता। आज वही दोनों वस्तु द्रौपदी के हृदय में दिखाई दे रही है। बिगड़े हुए कार्य को साधना चाहती है द्रौपदी। ये धर्म संकट अर्जुन के सामने आ पड़ा। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप बताओ ना मैं क्या करूं? द्रौपदी कहती कि इसे जीवित छोड़ दो, मैंने प्रतिज्ञा की है इसे मारने की। अब आप ही बताओ ना कि मैं क्या करूं? जो आप कहेंगे ये आपका दास वही करेगा। भगवान कह रहे, अर्जुन व्यक्ति के सामने जब ऐसा धर्म संकट आ पड़े तो फिर वो काम करना चाहिए जो शास्त्र कहते हैं। भगवान शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्मबंधु न हंतव्य आताताई वदार्णः। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मबंधु न हंतव्य, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। और आताताई वदार्णः, आताताई माने पापी, पापी चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो उसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो पापी है उसने आज यहाँ पाप किया है तो कल और दूसरी जगह जाकर के पाप करेगा। पापी चाहे कोई भी हो उस पापी को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। यही संकेत रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणे वेद प्रवीणा, शूद्र न पूजे प्रवीणा, शूद्र न गुणो गणो वेद। ब्राह्मण कैसा भी है लेकिन वह पूजा का अधिकारी है।
यही भगवान करे कि अर्जुन ये ब्राह्मण है, तेरे गुरु का पुत्र है, इसलिए ये पूजा का अधिकारी है, इसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। परंतु ये बालकों का हत्यारा है, इसको जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। अर्जुन मन में विचार करने लगा कि यदि ये दो व्यक्ति होते, एक को जीवित छोड़ देता, एक को मार देता, लेकिन व्यक्ति एक, भगवान कह रहे कि इसे मार दो, ये पापी है, और कह रहे कि ये ब्राह्मण है इसलिए इसको जीवित छोड़ दो। अब एक व्यक्ति के साथ कैसे ये दोनों बातें हो सकती हैं? लेकिन अर्जुन जानते हैं, क्योंकि अर्जुन ने गीता जैसे महान ग्रंथ का उपदेश भगवान के मुख से श्रवण किया है। मृत्यु तो अपने आप में एक दंड है ही, लेकिन मृत्यु से भी बढ़कर के दंड है। भाई मृत्यु से बढ़कर के क्या दंड हो सकता है? मृत्यु से बढ़कर के व्यक्ति के अपमान का दंड है। भरी समाज में व्यक्ति को अपमानित कर दिया जाए, जब जब उसे अपना अपमान याद आएगा तब तब उसे एक मृत्यु के बराबर का दुख होता है। अरे उस दिन मर जाते तो ठीक रहता, कम से कम लोग हमें देख करके बुरा भला तो नहीं कहते हैं? तो अपमान का सबसे बड़ा दंड है। अर्जुन ने भी यही निश्चय किया। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली, सर के बाल काट करके और शिविर से धक्का दे करके भगा दिया। तू जा और अपने किए का पश्चाताप कर, जिससे कि भगवान तेरे ऊपर कृपा करें। लेकिन इस अश्वत्थामा ने पश्चाताप नहीं, ईर्षा हो गई। अर्जुन, तूने समाज में मेरा अपमान किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने अपमान का बदला लूंगा, और उस बदला लेने के लिए मैं तेरे वंश को निर्वंश करके मानूंगा। लेकिन ये काम तो मैं पहले ही कर चुका है। पांडवों के वंश में अब कोई जीवित ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, अभी एक और जीवित है। वो कौन है? वो अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा जीवित है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उस समय पर देवी उत्तरा गर्भवती थी, इसी कारण से वो अपने पति के साथ में सती नहीं हो पाई। लगता है कि उत्तरा किसी बालक को जन्म देगी, और यदि किसी बालक ने जन्म लिया तो पांडवों का वंश पर आगे चल जाएगा। लेकिन मैं उस बालक को जन्म नहीं लेने दूंगा, और उस गर्भ के अंदर जो बालक पल रहा है उस बालक को मारने के लिए दोबारा से इस अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र आगे की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। देवी उत्तरा ने जब ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो हाथ जोड़ करके भगवान गोविंद की शरण की ओर जा पहुंची। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं स्वयं भयं पश्ये यत् मृत्यु परसो पर। पाहि माम, हे गोविंद, हे गोपाल, हे केशव, मेरी रक्षा कीजिए। देवी क्या बात है, आप ऐसी घबराई, चिंतित हुई, मेरे समक्ष दौड़ी दौड़ी आ रही है, क्यों, क्या हुआ? हे केशव, मेरे सामने देख रहे हो ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए आया है। मुझे मरने की चिंता नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु तो उस दिन हो गई जिस दिन मेरे पति की मृत्यु हुई थी। मैं तो जी रही हूँ, इस गर्भ के अंदर जो बालक पल रहा है उसको जन्म देने के लिए जी रही हूँ। परंतु जानते हैं आज इस बालक को भी मारने के लिए ये ब्रह्मास्त्र मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। हे गोविंद, चाहे मेरे प्राण निकल जाए लेकिन किसी तरह से पांडवों के अकेले चिराग को आप बचा लीजिए। भगवान ने विचार किया, अरे अश्वत्थामा, तू इतना पापी है, जिस बालक ने पृथ्वी के ऊपर पांव तक रखे नहीं, सुख क्या है दुख क्या है, अपना कौन पराया कौन, ये जाना नहीं, तो उसे भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला रहा है। देवी चिंता ना करो। भगवान ने एक अंगूठे के बराबर का रूप धारण किया और देवी उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए।
और प्रवेश करने के पश्चात भगवान ने देवी उत्तरा के गर्भ के अंदर जो बालक पल रहा है, आज तो उस बालक को जीवित ही बचा लिया है। ये ब्रह्मास्त्र भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? देवी उत्तरा भगवान की शरणागति हो गई। और जो भगवान की शरणागति होते हैं, जो माधव का आश्रय ले लेते हैं, जो माधव के सहारे जो जीते हैं ना, हाय हाय, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तभी तो भगवान के भक्त कहते हैं, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा 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 मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा 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 मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया,
मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको माधव का भगवान के आश्रय यदि ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे भगवान की कृपा होगी? है पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? अरे भगवान को पाना है तो मस्ती के साथ दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए गाइए, मुझको माधव का मेरी कष्टी को किनारा मिल गया, 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 मुझको भगवान के आश्रय जी रहे हैं तो फिर संसार की चिंता कैसी? कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे,
मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। आज भगवान ने देवी उत्तरा की जब पुकार को सुना तो एक अंगूठे के बराबर का रूप धारण करके देवी उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए, और जो बालक इस गर्भ में पल रहा था भगवान ने इस बालक को बचा लिया। कैसी भगवान की लीलाएं हैं। हम लोग कल की कथा में सुन रहे थे कि भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते, भगवान तो प्रकट होते हैं, लेकिन आज कथा मिली कि भगवान देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि भगवान प्रतिज्ञा करते हैं तो भक्तों के हित के लिए, और भगवान प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो भक्तों के हित के लिए। ना तो भगवान अपने हित के लिए कोई प्रतिज्ञा करते हैं और ना भगवान अपने हित के लिए कोई प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। जिसमें भक्त का हित हो भगवान तो वही कार्य करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को अपनी कोई चिंता नहीं, आज चिंता है तो केवल अपने भक्तों की चिंता है। यदि भगवान भक्तों के हितकारी नहीं होते तो भगवान नरसिंह के यहाँ जाकर के भात नहीं भरते हैं। भगवान तो सदैव भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। भक्तमाल में नरसिंह भगत की बड़ी सुंदर कथा आती है। जैसे भागवत कथा ग्रंथ है ऐसे ही भक्तमाल ग्रंथ है। भक्तमाल में बड़ी सुंदर सुंदर भक्तों की कथाओं का वर्णन किया है। नरसिंह भगवान की आराधना किया करते थे, लेकिन घर वालों ने नरसिंह को ठुकरा दिया। अब नरसिंह कहाँ जाए? बस भगवान के आश्रय जो कुछ मिल जाए सो खाते हैं। बंधुओं, संतों के साथ में नरसिंह रहने लगे। एक दिन नरसिंह के पास में एक पत्र आया। नरसिंह की बेटी है रामा, रामा की बेटी का विवाह है, उसमें नरसिंह को भाग लेकर के जाना है। और इतनी सामग्री लिखी है कि नरसिंह तो चाह करके भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। और अंत में लिखा है कि इतना कुछ हो तो नरसिंह हमारे यहाँ आए और नहीं हो तो ना आए। नरसिंह ने ये पढ़ा, पढ़ करके चिंता में पड़ गई। लेकिन जब देखा कि सबसे आगे आगे सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो भगवान नारायण का नाम लिखा हुआ है, तो नरसिंह ने उस पत्र को भगवान के चरणों में सौंप के, ये नरसिंह के लिए नहीं आई, इसमें नरसिंह का नाम नहीं है, इसमें तो नारायण का नाम लिखा है, तो नारायण के लिए आई है। और नरसिंह उस भाग के समय पर 16 सूरदासों को बैलगाड़ी में बिठा करके और रामा के यहाँ चल दिया। रामा को मालूम चला मेरे पिताजी आए हैं, लेकिन उस पत्र में तो लिखा था कि इतना सामान हो तो नरसिंह आए, अन्यथा नहीं आए। क्या मेरे पिताजी इतना सामान लेकर के आए हैं? रामा अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ पड़े हैं, क्योंकि प्यारे पुत्र इतने वफादार पिता के नहीं होते जितना हित बेटी अपने पिता का चाहती है। समाज में पिता की बेइज्जती ना हो, समाज में पिता को सम्मान मिले, पुत्री वही कार्य करती है।
आज पुत्री अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन जब देखा कि मेरे पिता तो खाली हाथ लौट करके आए हैं, बैलगाड़ी में 16 सूरदास बिठा करके लाए हैं। रामा पिता के गले से लग करके रो पड़ी, पिताजी कुछ नहीं था तो आप नहीं आते हैं। तो केवल गांव वाले यही कहते, मेरे घर वाले परिवार वाले यही कहते, अरे नरसी पर कुछ था ही नहीं तो आएगा कैसे, लेकिन आप आ गए, वह भी खाली हाथ आए हो। आपकी बदनामी को मैं कैसे सही कर पाऊंगी? आपको ये गांव वाले समाज वाले कुछ भला बुरा कहेंगे, ये कैसे होगा? नरसी अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी रामा क्या तुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं है? अरे तू उसके ऊपर विश्वास रख जो एक गज को वह भगवान समुद्र से बचा सकते हैं, सरोवर से बचा सकते हैं, जो कि गरुड़ को छोड़ करके भगवान नंगे पांव जो अपने भक्त की पुकार सुनकर के दौड़ पड़ते हैं, तो क्या वो भगवान आज तेरी पुकार नहीं सुनेंगे? इसलिए तू विश्वास रख, वो तेरा सामल सा सेठ बन करके तेरा भात भरने के लिए आएगा। दीन दयाल सुनो जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा और जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंटो कसी है, तेरो ही आस रोए कि मलुक अब दूजो नहीं कोई और जैसी है, ए हो मुरारी पुकारे कहूँ, या में मेरी हंसी ना ही तेरी हंसी है, ए हो मुरारी पुकारे कहूँ, या में मेरी हंसी ना ही तेरी हंसी है। हे कन्हैया, आज इस नरसी की लाज चली गई है, मेरी बेटी का भात नहीं भरा तो तुम्हें दीन बंधु कौन कहेगा? यदि दीन बंधु हो तो इस दीन के ऊपर आकर के दया कीजिए ना। भगवान ने जब नरसी की पुकार को सुना, हाय हाय, भगवान नरसी के भाते बनकर के चले आए, रामा के भाते ही बनकर के भगवान चले आए, और ऐसा भात बना कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बना। भगवान को बुलाए, भगवान को कोई पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हम तो कई बार भगवान को पुकार चुके, अभी तक भगवान ने हमारी पुकार क्यों नहीं सुनी? क्योंकि अभी हम उनकी कृपा के पात्र नहीं बने हैं। जिस दिन उनकी कृपा के पात्र बन जाएंगे, भगवान की कृपा तो नित्य बरसती है, हर जगह बरसती है, लेकिन हम तक क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि अभी तक हम उनकी कृपा के पात्र नहीं बने हैं। जिस दिन उनकी कृपा के पात्र बन जाएंगे, स्वतः ही भगवान की कृपा अपने आप हमारे ऊपर हो जाएगी। इसलिए पहले उनकी कृपा के पात्र बनो तो भगवान कृपा करेंगे। आज देवी उत्तरा के ऊपर भगवान ने कृपा की। याद आया कि युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठा दिया जाए, और बिठा करके फिर मैं हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका के लिए चलूं। लेकिन याद आया कि राजा के क्या नियम, क्या कर्तव्य, क्या धर्म होते हैं, ये तो कोई इन्हें बताए। कौन बताएगा? जो जानता है। जानता कौन है? पितामह भीष्म। राजधर्म के विषय में पितामह भीष्म से अधिक कोई नहीं जानता है। बामन दिन हो गए पितामह भीष्म को बाणों की सैया के ऊपर पड़े हुए। आज पांचों पांडव भगवान के समक्ष, भगवान को साथ में लेकर के पितामह भीष्म के पास में गए, और पांचों पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह, ये पांचों पांडव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अर्जुन, आप आए हो, अब मुझे विश्वास है, यदि तुम आए हैं तो वो तुम्हारा सारथी भी जरूर आया होगा, है? क्योंकि वो तुमसे बड़ा स्नेह करता है, बड़ा प्रेम करता है, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, जहां भी आप जाते हो हमेशा साथ रहता है।
और वो तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन भी करता है। ये मैंने